सो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं सेट थियरी। तो आइए चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं सेट थियरी बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, सेट थियरी क्या होता है? सबसे पहले सेट थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे? सेट पढ़ेंगे। सेट मतलब क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट होता है एक वेल डिफाइंड, मतलब डिफाइन होना बहुत जरूरी है सेट का। और वो क्या होता है? सेट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ओके, if capital A is a set and small a is an element of this set, we say that A belongs to capital A। और उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, A belongs to capital A। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेट कैपिटल ए ये है और इसका सेट मान लीजिए क्या है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो मतलब ए क्या बतला रहा है? ए बतला रहा है सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब सेट ऑफ इवन नंबर। तो मैं ए को ऐसे लिख सकता हूं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स का सेट है। तो अगर मैं पूछूं 8, यस 8 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। 10 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। 7 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बिकॉज कैपिटल ए जो है हमारा वो सेट ऑफ इवन नंबर है। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक वेल डिफाइंड है। इसको हमने डिफाइन कर दिया है कि ये सेट ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन है इवन नंबर्स का। ओके, फाइनाइट सेट। अब जैसे देखिए ये जो सेट ए है ना, ये फाइनाइट सेट नहीं है, क्योंकि इवन नंबर कितने होते हैं? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट होते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इनका कोई एंड नहीं है, दे आर इनफाइनाइट इन नंबर। तो ये सेट ए कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। अब एक होता है कि फाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट मतलब जिसमें एलिमेंट्स फाइनाइट इन नंबर हो, मतलब जो सेट का एक एंड पॉइंट हो। जैसे ये सेट ए का कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये नंबर, ये सेट कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर का कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है इवन नंबर। तो ये सेट कभी खत्म नहीं होगा, इस सेट का कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। लेकिन एक फाइनाइट सेट का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट होता है, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा सेट। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाई एन, और ब्रैकेट में कैपिटल ए। अब मैं इसका एन नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि इसमें क्या है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट नहीं है। लेकिन अगर मैं ए, सपोज कीजिए कि मैंने एक सेट ए ले लिया, ठीक, और सेट ए में मैंने ले लिया 1 2 3 से लेके 100 तक, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। इसमें पूछूं एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट कितने हैं? 100 है। एक होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, मतलब एक ऐसा सेट जो सारे के सारे एलिमेंट्स, हर तरह के एलिमेंट्स को कंटेन करता है। इफ a is an element of set a, then we can write a belongs to a, मतलब a belongs to a, और a is a member of set a। ये हमने पढ़ लिया कि अगर मैं बोलूं 8, तो 8 को मैं कैसे बोल सकता हूं? 8 belongs to a, कैपिटल a, या a 8 is a member of set a। if a does not belong to a, we write a does not belong to a। ये भी हमने देख लिया। देखिए, इट इज एज्यूम्ड, ये एज्यूम्ड होता है कि या तो कोई एलिमेंट सेट ए का होगा, या तो कोई एलिमेंट सेट ए का नहीं होगा, यही पॉसिबिलिटी है। या देखिए, कोई भी अगर मैं नंबर ले लूँ 7.7, तो या तो ये सेट ए का होगा एलिमेंट, या तो ये सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा। फिलहाल के लिए 7.7 इज नॉट ए एलिमेंट, और इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, एंड द टू पॉसिबिलिटीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब अगर कोई एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का मेंबर है, ठीक, तो दूसरे के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो जीरो। मतलब अगर कोई एलिमेंट सेट ए का है, तो वो मैं लिखूंगा, वो एलिमेंट को मैं लिखूंगा कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि यस दिस एलिमेंट आल्सो डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, मतलब कि 8 सेट ए का एलिमेंट है भी और नहीं है,
ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूं। अरे साफ साफ दिख रहा है कि 8 जो है या 6 नंबर जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वो 6 का जो 6 है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं भी होगा? नहीं, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हम पढ़ेंगे सबसेट। सेट पढ़ लिया, सबसेट। If every element of A, capital A, is an element of B, then A is called a subset of B। मतलब अभी हमने जो A निकाला था वो क्या लिया था? मान लीजिए A ले लिया था 2, 4 एंड सो ऑन, और मैंने सेट B ले लिया। इफ क्या ले लिया मैंने? नेचुरल नंबर। तो मुझे पता है कि सेट बी जो सेट ए है वो क्या है, मतलब सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। क्योंकि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे नंबर आपको सेट बी में भी मिलेगा। लेकिन सेट बी में साथ जितने भी नंबर्स हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि सेट ए में आपको मिले। क्योंकि सेट बी में क्या है, इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, बट सेट ए में आपका सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर है। ओके, तो इसको बोलते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और ध्यान रखिएगा एक चीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ। हर जो सेट होता है वो खुद के लिए क्या होता है, सबसेट। और एम्प्टी सेट क्या होता है, वो सबसेट ऑफ एवरी सेट, सभी सेट का वो सबसेट होता है। एम्प्टी सेट मतलब कोई भी नंबर नहीं है, 5, कोई भी नंबर नहीं है, खाली है। तो ए सबसेट ए ऑफ सेट बी इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब ए सबसेट ए ऑफ सेट बी इज सबसेट कैपिटल ए ऑफ कैपिटल बी इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज नॉट बी। मतलब नहीं समझे आप? एक सबसेट ए वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब ए इज नॉट इक्वल टू बी, जब ए बी के बराबर नहीं हो। एंड वी राइट इट एज ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है ना कि ए जो है वो बी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहां पे ये होगा प्रॉपर सबसेट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, देखिए ध्यान सुनिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी जैसे इस केस में क्या है कि दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है वो, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सेट बी में होगा बट सेट ए में नहीं होगा। ठीक, सुपर सेट। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज नोन एज सुपर सेट ऑफ ए। जैसे हमने क्या बोला कि ए अगर सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का तो जो बी है वो ए का क्या होगा, बी जो है वो ए का क्या होगा, सुपर सेट। बी क्या होगा, ए का सुपर सेट। तो बी होगा ए का सुपर सेट। अब हम पढ़ते हैं पावर सेट। लेट कैपिटल ए बी ए सेट देन द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स। लेट ए बी ए सेट देन द कलेक्शन और फैमिली of all subsets of A, then the collection or family of all subsets of A is called the power set of A and is denoted by PA। मतलब नहीं समझे? चलिए इसको समझते हैं हम। पावर सेट, ठीक, जैसे मान लीजिए सेट लेट, मान लीजिए ए क्या है, 1 2 3 है, तो क्या कह रहा है, देन दी कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। कलेक्शन या फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ए अगर 1 2 3 एलिमेंट है तो ए के क्या क्या हो सकते हैं सबसेट, या तो 5 हो जाए, मतलब 5 मतलब ये ऐसे हो जाए, या 1 हो जाए, यहाँ देखिए 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3 हो जाए। तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देयर आर 8 सबसेट्स। मतलब अगर मैं कहूं कि पावर सेट कितना है सेट ए का, तो पावर सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए वो कितना होगा, 8। बात समझ में आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी
द नंबर ऑफ पावर सेट, द नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, वो 8 होगा। नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, 8। यूनिवर्सल सेट, a set that contains all the sets in a given context, a set that contains all the sets in a given context is called the universal set, and it is the superset of all the sets under construction। ये सुपर सेट होता है, जैसे मान लीजिए सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, देन ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट। जैसे दो सेट दे दिया, ए और बी, और कहा जाए कि ए और बी का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो ए और बी का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और वो क्या होगा, सुपर सेट होगा। और ए और बी क्या होगा, देखिए ए और बी यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट, और यूनिवर्सल सेट जो होता है वो क्या होता है, सुपर सेट होता है, किसके, सेट के। वेन डायग्राम, ठीक। अब वेन डायग्राम को के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। जैसे मान लीजिए, अब हम शुरू करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे मान लीजिए लेट यू एंड कैपिटल ए, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और कैपिटल ए है, दो सेट है सच दैट ए जो है वो क्या है, सबसेट है, किसका, यू का। तो यू क्या होगा, सुपर सेट होगा ए का। देन यू माइनस ए इज सिंपली कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो u माइनस ए, अगर देखिए ऐसा लिखा है मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट u में, यूनिवर्सल सेट में, वो क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे किससे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए से। तो मतलब जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में हैं वो एलिमेंट सेट यू में तो है ही, बट बहुत से एलिमेंट्स आपको, मेंबर्स आपको सेट यू में मिलेंगे जो सेट ए में नहीं होगा। मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट्स आपके सेट ए में हैं वो सेट यू में मिलेगा ही मिलेगा, तभी सेट ए जो है वो यू का सबसेट कहलाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होंगे, बहुत से ऐसे मेंबर्स होंगे जो सेट यू में होगा लेकिन वो सेट ए में नहीं होंगे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, A is a A is a subset of U and U is a superset of A। तो U माइनस A जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा किसका, A का। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो A में नहीं हो। देखिए मैं अगर लिखूं यूनिवर्सल सेट तो मैं क्या बोल सकता हूं, A प्लस A कॉम्प्लीमेंट मान लिया ये, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि ए यू में, यू क्या हो सकता है कि सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है बट यू में है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे u माइनस ए लिख दूं, मतलब वो सभी एलिमेंट्स जो u में तो हैं बट a में नहीं है, और यहाँ पे मैं a ऐड कर दूं तो a से a कैंसिल हो गया, तो u इक्वल टू यू आ गया। तो इसलिए u माइनस ए को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। U इज ए, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। U इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑड नंबर्स विल बी द सेट ऑफ इवन नंबर। अगर U देखिए, U क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, ठीक, मान लीजिए नेचुरल नंबर है, और A मान लीजिए मैंने क्या माना, A जो है वो इवन नंबर है, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि u माइनस ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द ऑड नंबर होगा। मान लीजिए b आ गया u माइनस ए, और b में क्या है, सारे के सारे ऑड नंबर। तो b क्या होगा, b होगा आपका a कॉम्प्लीमेंट होगा, a कॉम्प्लीमेंट, ठीक। b क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो एलिमेंट a में नहीं है लेकिन u में है। अब ये देखिए ये सब नोटेशन है। कैपिटल N मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, Q मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, इस कैपिटल R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, कैपिटल C मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब देखिए ये है, इनमें मुझे बताना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होगा ए का। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए कर दीजिए, मतलब 1 2 4। 1 to 4 क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो जैसे वेन डायग्राम में मैं बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए ए और बी क्या है, दो सेट हैं। तो यूनियन ऑफ सेट मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। जैसे मान लीजिए ए में ए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो ए यूनियन बी क्या होता है कि सेट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं प्लस जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं माइनस ए इंटरसेक्शन, ये क्या होगा, ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए में कितने एलिमेंट है, देखिए ए में देखिए 2 4 5, और ये भी क्या है, ए में 6 7 है, 7 प्लस बी में कितने हैं, 2 4 5 2 7 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ए और बी दोनों में हो। तो कितने एलिमेंट्स हैं ए और बी दोनों में है, ए और बी दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 और 7 एक ऐसे ग्रुप है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं जो कि ए में भी आ रहे हैं बी में भी आ रहे हैं। तो माइनस में क्या कर दूंगा 2, तो 12। तो ए यूनियन बी में 12 एलिमेंट्स आएंगे, मतलब देयर आर टोटल 12 एलिमेंट्स, 12 डिफरेंट एलिमेंट्स, आप ऐसे बोल सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं बोलूँ कितने हैं, नंबर ऑफ मतलब ए में जितने एलिमेंट्स हैं और बी में एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट कॉमन है तो उनको हम 2 बार तो गिनेंगे नहीं। अगर मैं गिनती पूछूं कि कितने एलिमेंट्स टोटल है, तो आप क्या बतलाओगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, क्योंकि 6 और 7 दो दो बार आ रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितना आ गया, मैंने इसको इसको पूरा कवर किया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, फिर मैंने 6 और 7 को दो दो बार ऐड कर रखा है, इसीलिए एक बार मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो मैंने क्या किया है, माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में या तीनों सेट में या जितने भी सेट है सारे सेट के क्या हो, वो एलिमेंट्स हो। ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ए, यही मैं बताता हूं आपको डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ए माइनस बी कर दिया, मतलब इसका मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में तो है बट बी में नहीं है। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3, ठीक, 4 और 5, मतलब ये एलिमेंट्स जो है आपके, ये वाले 1 से लेके 5 तक, ये वाले एलिमेंट्स सिर्फ सेट ए में हैं, बी में नहीं है। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट ए। अगर मैं इसको बी माइनस ए करता तो ये क्या होता है, 8 9 10 11 12, मतलब ये 5 एलिमेंट्स आते हैं जो तो सेट बी में है बट सेट ए में नहीं है। ठीक, तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। डिसज्वाइंट सेट क्या होता है, डिसज्वाइंट सेट्स, अगर दो सेट है ए और बी और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उन्हें हम कहेंगे डिसज्वाइंट सेट्स। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यू मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, ए और बी में जो है वो तो है ही। ठीक, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल एंड एवरी स्टूडेंट स्टडीज एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, और कह रहा है कि 60 स्टूडेंट जो हैं वो फिजिक्स पढ़ते हैं। पूरा फिजिक्स लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ पी लिख दीजिए, कैपिटल पी, यहाँ सिर्फ कैपिटल पी लिख दिया कीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें,
ठीक, तो पूरा फिजिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने पी लिख दिया, पी में से, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि पी मतलब क्या है फिजिक्स। ठीक, और क्या कह रहा है कि 80 स्टूडेंट्स स्टडी बायोलॉजी, 80 स्टूडेंट्स क्या है, बायोलॉजी पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने ये डायग्राम कैसे बता दिया, आपको कैसे पता कि कुछ, आपको कैसे पता कि दोनों का जो डायग्राम जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे पता, क्योंकि देयर आर 100 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 100, और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 60 प्लस 80, तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 100 स्टूडेंट्स ही अगर स्कूल में हैं, तो पढ़ने फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ने वाले 100 से ज़्यादा बच्चे कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जरूर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों ही पढ़ते होंगे। तो वही कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो गया। ठीक, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने पढ़ा था। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी पता है 60 प्लस बी पता है 80 माइनस एक्स, क्योंकि मुझे ये निकालना है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मतलब क्या होता है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं या कितने कमोडिटी है, वो है क्या होता है एन ए यूनियन बी, वो 100 है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 40, तो यहाँ मतलब 40 बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे 40 होगा तो ये 60 माइनस 40 20 हो जाएगा, और ये 80 माइनस 40 मतलब, ये 80 माइनस 40 मतलब 40 हो जाएगा। बात समझ में आया कि 80 माइनस 40 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये देखिए 40 प्लस 40 80 तो हो गया, और बी में क्या कहा गया कि 80 स्टूडेंट्स हैं। पी को देखिए फिजिक्स को 20 प्लस 40 60, और फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे भी 60 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट, तो ओनली वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले यहाँ पे 20 हैं, जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, जो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हैं वो कितने हैं 40, तो 20 प्लस 40 मतलब 60 इसका आंसर आ गया, पहले वाले का 40 दूसरे वाले का 60। In a school, there are 200 candidates, 120 of whom study English and 180 study हिंदी। अब 200 बच्चे हैं, अगेन देखिए 120 प्लस 180 कितना होता है 300, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 200, तो मतलब ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे ये कितना हो गया इंग्लिश, ये हो गया हिंदी, तो ये 100 दोनों पढ़ेंगे, और इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 120 है, तो 100 माइनस, सॉरी 120 माइनस 100, ये 20 हो जाएगा। ठीक, अब 120 माइनस 100 क्यों किया, क्योंकि 100 दोनों पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हो गए 120 माइनस 100, क्योंकि 100 क्या थे दोनों पढ़ने वाले, दोनों सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश। ये हो जाएगा 180 माइनस 100, तो 80 आ गया। 80 क्या है सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले, लेकिन इसने पूछा है क्वेश्चन में हाउ मेनी ऑफ देम स्टडी बोथ दी सब्जेक्ट, वो तो 100 है, यहाँ देखिए 100, तो आंसर आ गया 100 एक लाइन में। In a class of 60 boys, 40 boys play cards and 30 boys play carom, कार्ड और कैरम। 45 बॉयज पढ़ते हैं कार्ड और 30 बॉयज पढ़ते हैं कैरम। अब क्या कह रहा है कि 60, देखिए टोटल 60 बॉयज हैं, और ये इनका अगर आप सम करो तो ये कितना आएगा 75, तो 75 माइनस 60 कितना हो गया 15, मतलब 15 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों गेम खेलते होंगे कार्ड एंड कैरम। कार्ड मतलब ताश का पत्ते वाला गेम, तो ये हो गया 45 माइनस 15 30, जो सिर्फ कार्ड खेलते होंगे, और 30 माइनस 15 मतलब 15 सिर्फ कैरम खेलने वाले होंगे। इसने क्या कहा हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ गेम्स, बोथ मतलब 15 आ गया इसका आंसर। सो ये हमारा खत्म होता है सेट थियरी। ओके,